वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि TWN चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस का सीरीज कराए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं। पहले आप हमारा डिस्कशन देखिए, अगर आपको पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आज का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न हम जीके जीएस के लेकर आए हैं उसका हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। मतलब कि इसमें डिस्कशन नहीं रहेगा, सीधे प्रश्न आएगा, आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद है। तो चलिए, अगर आपको लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, सबसे पहला है कि ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लूसेंट के PYQs है। किसका है? लूसेंट का PYQs है। ठीक है, सबसे पहला ही सवाल आपको बोलता है कि बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे। तो बोल्शेविक क्रांति के नायक जो थे वो थे लेनिन। और लेनिन ने जो है ये नई आर्थिक नीति 1921 में लाए थे और लेनिन ही लाल कुर्ती का गठन किया था। किसका? लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन किया था। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि उज्जैन नगर किसके किनारे बसा है। देखिए, उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन का महाकाल का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उज्जैन की कुछ प्रमुख मंदिरें, जैसे में महाकालेश्वर की मंदिर को आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि मराठा शासक शिवाजी का जन्म किस वर्ष पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तब 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म होता है साथियों। और 1895 से कहाँ पे? तब मुंबई में लाला लाजपत राय के द्वारा शिवाजी महोत्सव मनाने की शुरुआत की जाती है। शिवाजी एकमात्र शासक हुए जिन्होंने नौसेना का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? नौसेना का प्रयोग किया। भारत का प्रथम शासक जो नौसेना का प्रयोग किया है वे हैं हमारे शिवाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि किसे समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। तो इतिहास को। इतिहास के जनक कौन है साथियों? तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस है। ठीक है, बाकी अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास पढ़ने से हमें इतिहास पढ़ने से क्या सीख मिलती है? तो इतिहास को पढ़ने से हम अपने वर्तमान और भविष्य की स्थितियों को सुधार सकते हैं और इतिहास पढ़ने से हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी मिलती है, जिससे हम जो पुराना पिछले भूतकाल में जो गलती किए हमारे दादा परदादा, वो भविष्य में हम या फिर वर्तमान में हम उस गलती को ना दोहराएं। यह है इतिहास का काम। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। जिसका क्या नाम है? बैरन द्वीप नाम है साथियों। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का वैसा कौन सा जगह है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था। तो डांडी मार्च का संचालन दक्षिण में राजा जी किए थे। भारत में अगर दांडी यात्रा की बात करें तो डांडी यात्रा 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक चला था। किनके द्वारा? तक गांधी जी के द्वारा चला था। साबरमती से लेकर, कहां से? साबरमती से लेकर डांडी तक। और साबरमती की स्थापना गांधी जी 1916 ईस्वी में
कर देते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। आपसे पूछ देगा पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो आप याद रखिए पिताजी। क्या याद रखिएगा? पिताजी। पी से आपको हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक। पिताजी से पीतल, तांबा, जिंक से मिलकर बना है। सोल्डर टीन सीसा से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसकी स्थापना 1995 में होती है। कब होती है? 1995 में। चलिए सर, उसके बाद बोलता है कि बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो अल्प घनत्व यानी कम घनत्व की, कम डेंसिटी की वजह से बादल वायुमंडल में घूमते हैं। ठीक है, वायुमंडल में अगर हम बात करें तो आप कितने परतों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे बोलता है कि संसद में सामान्य बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तब वित्त मंत्री। और वर्तमान हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है? तब निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन, सीतारमन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। और लोकसभा के अभी अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला है। इस बात के भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक राज्यसभा एक लोकसभा। चलिए नेक्स्ट बोलता है नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, जिस नदी के द्वारा क्षेत्र को सिंचित किया जाए उसको हम लोग बेसिन कहते हैं। और दो नदियों के दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाए उसे घाटी कहते हैं। इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि शैवाल में किसकी बहुलता होती है? तो शैवाल में क्लोरोफिल होती है। और क्लोरोफिल के ही वजह से शैवाल जो है सूर्य का प्रकाश लेकर, CO2 लेकर और अपना भोजन को तैयार करते हैं। साथियों इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए शैवाल को एल्गी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि खून के कमी से कौन सा रोग होगा? अगर आपके शरीर में खून का कमी होगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया का कमी होना यानी कि लोहा का कमी होना, यानी कि खून का कमी होना। ठीक है, और खून का लाल रंग किसके वजह से नजर आता है? तो खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से नजर आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि कनिष्क के और किस नाम से जानते हैं? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। और कनिष्क के ही टाइम पर कुंडल वन कश्मीर में बौद्ध संगति का चौथी संगति का बैठक किया जाता है। अश्वघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमारा सुपर फास्ट 15 टॉप जीके जीएस का प्रश्न था जो आपसे लगातार PYQs में 30 सालों से पूछ रहा है। तो इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।